सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 8 व 5 के संस्था प्रधान व शिक्षकों के परीक्षा परिणाम हेतु नवीन मानदंड हुए तय। श्रेष्ठ परिणाम पर संस्था प्रधान को विभाग से मिलेगा प्रमाण पत्र और न्यून परिणाम पर 17 सीसीए के तहत कार्रवाई लाई जाएगी अमल में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कक्षा 5 और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा पर है। कक्षा 8 और कक्षा 5 जब बोर्ड परीक्षा हो गई तो उसके लिए नवीन मानदंड तय किए गए हैं संस्था प्रधान और शिक्षकों दोनों हेतु। अगर परिणाम न्यून रहता है तो 17 सीसीए के तहत आपको कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर परिणाम श्रेष्ठ रहता है तो संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। ये किनके ऊपर लागू होगा, किनके ऊपर नहीं लागू होगा, 17 सीसीए के नोटिस में क्या बात ध्यान में रखी जाएगी ताकि निर्देश ये 17 सीसीए का नोटिस नहीं जारी हो या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए। इसके लिए राजस्थान जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है उसकी ओर से परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र में संबंध जानकारी दे दी गई है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कक्षा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी परिपत्र जो 14/4/2016 के क्रम में नवीन प्रावधानों और आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 8 और 5 के संस्था प्रधान और शिक्षकों के लिए यानी दोनों के लिए निम्नांकित मानदंड जारी किए जाते हैं। दोनों के लिए मानदंड जारी किए गए हैं। मानदंड कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम 2022 से प्रभावी होंगे, यानी वर्तमान सत्र जो 2022 का परीक्षा परिणाम जो 23 में आएगा उसके लिए ये प्रभावी होंगे। इस संबंध में जो निर्देश जारी किए जाते हैं वो इस प्रकार है। पहले तो संस्था प्रधान हेतु श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए भी प्रमाण पत्र जारी हो सकता है अगर परीक्षा परिणाम 90% या अधिक ए ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के लिए है। यह आप सभी ध्यान में रखें कि परीक्षा 2022 के परिणाम से प्रभावी होंगे कक्षा 8 और कक्षा 5 के लिए। इसी प्रकार जो न्यून परीक्षा परिणाम रहेगा तो विद्यालय में कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी परीक्षा परिणाम 50% से या 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा जब ई ग्रेड प्राप्त हो जाएगी तो 17 सीसीए के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो यहाँ विशेष नोट भी लिखा गया है, उस बात का भी ख्याल रखें कि यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 8 और 5 में से एक में उपयुक्त मानदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु दूसरी परीक्षा में मानदंड न्यून हो, उसके लिए सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ये भी ध्यान में रखें। यानी दोनों अगर यूपीएस स्कूल है 8वीं और 5वीं दोनों चल रही है, दोनों में से किसी एक में तो परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है और एक में न्यून है तो श्रेष्ठ के लिए प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। अब बारी आती है शिक्षकों के लिए कि शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ परिणाम और न्यून परिणाम के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं। बात करें कि श्रेष्ठ परिणाम कक्षा 8 और 5 में अध्यापन किए जा रहे विषय, जो विषय अध्यापन आप करवा रहे हैं, विषय परीक्षा परिणाम में 95% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विद्यालय में परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 और 5 परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए भी दिया जा सकता है। साथ ही न्यून परीक्षा परिणाम अगर रहता है कक्षा 8 और 5 में लेवल 1 या लेवल 2 जो निर्धारित हो कक्षा 8 और 5 में अध्यापक के कक्षा और विषय परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इसमें भी विशेष नोट लिखा गया है जिसका आपको भी ख्याल रखना है। यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा यानी 8 और 5 में से किसी एक परीक्षा में अथवा एक विषय 2 या 2 अधिक विषय की स्थिति में हो, यानी अगर एक विषय ऐसा है जो उपयुक्त मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु कक्षा 8 और 5 में से एक विषय 2 या 2 से अधिक अध्यापन की स्थिति में मानदंड से न्यून हो जिसके लिए 17 सीसीए नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा भी बताई गई है कि उपयुक्त मानदंडों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कार्रवाई या नोटिस जो भी देने जा रहे हैं उसे पूर्व कुछ बातों का ख्याल रखना होगा
कि संस्था प्रधान या शिक्षक का सत्र जुलाई से फरवरी, इस बात का भी ख्याल रखें कि जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम 5 माह आवश्यक हो। ठहराव आवश्यक है। शैक्षणिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा और विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम यानी सभी का कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित भी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सक्षम अधिकारी को बताया गया है कि सक्षम अधिकारी क्या कर सकता है कि संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे, जिस पर संयुक्त निदेशक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा। अध्यापक लेवल ग्रेड 3 यानी लेवल 1 या लेवल 2 के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। साथ ही बात करें इसके समय सारणी को लेकर तो उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाती है। अतः उपयुक्त मानदंड अनुरूप कार्रवाई निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा। श्रेष्ठ परिणाम देने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना। संस्था प्रधानों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व। संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 दिसंबर से पूर्व। और इसी प्रकार संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना 15 जनवरी से पूर्व होगा। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान 26 जनवरी को शाला के गणतंत्र दिवस समारोह में होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रति वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का नाम राज्य और जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार जो न्यून परीक्षा हेतु जो कार्रवाई अमल में ली जाएगी वो भी उसकी भी जो समय सारणी निर्धारित की गई है कि न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक हो जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक हो जाएगा। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त तक रहेगी। विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितंबर तक रहेगा। व्यक्तिगत सुनवाई 10 अक्टूबर तक रहेगी। निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कक्षा 5 और कक्षा 8 के परीक्षा परिणाम को लेकर थी। इसके संबंध में श्रेष्ठ परिणाम पर संस्था प्रधान शिक्षकों को प्रमाण पत्रों के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। न्यून परिणाम अगर आता है तो विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस बात का भी ख्याल रखें। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।